पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत। स्थायी वारंट को पकड़कर लाने के दौरान पुलिस मोबाइल वाहन से रास्ते में हुई मौत। पुलिस अधीक्षक ने कहा, परिजनों को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। स्थायी वारंट को पकड़कर लौट रहे पुलिसकर्मी की पुलिस मोबाइल वैन में हार्ट अटैक से हुई मौत। घटना के बाद पुलिसकर्मी को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिसकर्मी का नाम सुरेश चंद्र चौहान बताया जा रहा है और जो राजपुर थाने पर एएसआई के पद पर पदस्थ है। प्राप्त जानकारी अनुसार एएसआई सुरेश चंद्र चौहान ग्राम बिलवानी से स्थायी वारंटी को पकड़कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया और घटना देर रात की बताई जा रही है। तो घटना के बाद सुबह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला भी पोस्टमार्टम रूम पहुंचे। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है। मृतक पुलिसकर्मी के परिजन भी यहां आ गए थे, जिन्होंने शव को सुपुर्द किया। पुलिस विभाग द्वारा मृतक पुलिसकर्मी के परिजनों जो भी आवश्यक मदद होगी वह दी जाएगी। हमारे राजपुर थाने में पदस्थ हमारे सहायक उप निरीक्षक सुरेश चौहान जी की आज रात में मृत्यु हुई है। अभी पीएम संपन्न कराया जाकर इनको इनके घर के लिए रवाना किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें कार्डियक अरेस्ट डॉक्टर का कहना है, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, उससे आकस्मिक मृत्यु हुई है और इनके परिजन भी यहाँ पे आ गए थे, जिनसे मेरी भी बातचीत हुई है और विभाग की तरफ से सभी आवश्यक सहयोग सहायता इनको उपलब्ध कराई जा रही है। शुक्रवार को नगर परिषद राजपुर ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर नगर परिषद श्री गुरु नानक देव मंदिर पर बैंड बाजे से पहुंचे, जहां अतिथि पूर्व सांसद सुभाष पटेल, नपा उपाध्यक्ष अभय जैन, मंडल अध्यक्ष जीतू यादव, नपा पूर्व अध्यक्ष रामकिशन गुप्ता ने भी गुरु नानक देव की गादी पर वस्त्र अर्पण कर पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मां संतोषी माता मंदिर साई मंदिर में भी वस्त्र अर्पण किए। साथ ही श्री गुरु नानक देव मंदिर में आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान सीएमओ संतोष चौहान, पार्षद चंदू कुशवाहा, शिव गुप्ता, धनलाल रायक, तेजपाल भटिया, मुकेश जिराती, लिपि कड़वा पटेल, संजय सोनी, घिसू दिलवारे, अशोक सोनी, राहुल चौहान, सौरभ पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। इसी को देखते जब कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी से पूछा गया तो उन्होंने बताया केंद्र सरकार का अहंकार की हार हुई है, सत्य अहिंसा की जीत हुई है। जो लोग गांधी जी को नहीं जानते थे, जो अहिंसा के रास्ते पर नहीं मानते थे, जो कहते थे अहिंसा के चरखे से आज़ादी नहीं मिलती है, उनके मुंह पर तमाचा है। सत्य और अहिंसा की जीत है। आज केंद्र सरकार ने को तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़े। जो काले कृषि कानून थे उसे बड़े दुख का विषय रहा। जो कड़कती ठंड में किसान भाइयों मृत्यु हुई हुई। केंद्र सरकार के जीएसटी, नोटबंदी, कृषि कानून बिना सोचे समझे किए गए फैसले जो केंद्र सरकार की विफलता है, इसका पूरा खामियाजा बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था के रूप में हम सबको भुगतना पड़ रहा है। इस कानून को वापस लेने पर कृषक भाइयों की फसल का मूल्य, कृषि मंडी का मूल्य मिलेगा और मंडियाँ बंद नहीं होगी। यह तीन कानून वापस हुए। आज केंद्र सरकार और अहंकार हारा है, सत्य और अहिंसा की जीत हुई है। जो लोग गांधी जी को नहीं मानते और अहिंसा के रास्ते को नहीं मानते और कहते हैं कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलती, चरखे से आज़ादी नहीं मिलती, उनके मुंह पर तमाचा है। सत्य और अहिंसा की जीत है और आज केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होना पड़े। जो काले कृषि कानून थे, ये पूरी तरह से किसान जन आंदोलन कर ये बात केंद्र सरकार को मानने पर मजबूर कर दी। साथ ही मैं ये कहूँगा कि बड़े दुख का विषय है कि कई किसान साथियों को, भाइयों को इस कड़ाके की ठंड में और आंदोलन करना अपनी जान गंवाना पड़ी। ऐसे अहंकारी और बिना सोच समझ के जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, नोटबंदी आपका, इसके अलावा भी जो तीन कृषि कानून, उसके अलावा जीएसटी, ये सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता है और इसका पूरा खामियाजा महंगाई के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, बेरोजगारी के रूप में और देश की गिरती अर्थव्यवस्था के रूप में हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कृषकों को क्या फ़ायदा होगा इससे? कृषकों को ये फ़ायदा होगा कि उनको अपनी कृषि का मूल्य, पहले तो मंडियों में उसका कृषि मूल्य उनको पूरा मिलेगा और उनको समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही मंडियां बंद नहीं होगी।